तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे झारखंड बोर्ड में है, क्लास 12 मैथमेटिक्स का देखिए एग्जामिनेशन है आप सभी बच्चों का। चाहे आप कॉमर्स के भी कुछ विद्यार्थी जो मैथ्स रखते हैं और साइंस का तो देखिए मोस्टली बच्चों को मैथ रहता है। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखिए जिन भी बच्चों को इंटीग्रेशन चैप्टर में कुछ डाउट है, मैं आपको इस वीडियो में मॉडल सेट में देखिए जितने भी इंटीग्रेशन सवाल है उनको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, ताकि आप अपने एग्जाम में कैसे जल्द से जल्द अपने सवालों को सॉल्व कर सके। ठीक है, यही उद्देश्य है हमारा। तो चलिए बिना वक्त को बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये आपका मॉडल सेट का सवाल है। मैं आपको इसके अलावा पूरा भरा आपका जो पूरा बुक है आर्य सवाल आरडी समय जिसपे पढ़े हुए उसमें इंटीग्रेशन सवाल पूरा आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम के टाइम इतना समय नहीं है कि आप पूरा बुक कवर करें। इसलिए कुछ तरीके जानिए जिससे आप इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर। क्योंकि इंटीग्रेशन आपका कैलकुलस का पार्ट है और उससे 44 नंबर आता है, 44 नंबर टोटल कैलकुलस से आते हैं। टर्म 1 में भी कुछ सवाल दिया और टर्म 2 में, इससे दोनों ही आपका क्लियर होगा। देखिए पहला सवाल है हमारा इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x by cos स्क्वायर x, इसे हम पढ़ते हैं। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका dx छूटा हुआ, हम यहाँ dx लिख देते हैं। अब आप इसे इंटीग्रेट कैसे करिएगा ये हम जानते हैं। कैसे इंटीग्रेट करिएगा, याद रखिएगा कभी भी दो नंबर अगर ऊपर है और नीचे अगर एक नंबर, तो याद रखिएगा हमेशा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करिएगा, क्या अगर हम इसे ऐसा लिख दे तब भी कोई आप सही बच्चों को आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए, जहां तो मुझे लगता है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन एक्स और बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में हमने यहाँ dx को सबके साथ बाहर रख दिया। चलिए यहां तक हो गया। अब हम एक चीज जानते हैं कि कॉस किसका उल्टा होता है, तो बोलिए सर सेक का उल्टा होता है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहीं पर सेक एक्स टेन एक्स लिख दूं तो आप सही बच्चों को डाउट होगा, मोस्टली कॉमर्स के बच्चों को तो डाउट ही होगा कि सेक एक्स टेन एक्स आया कहां से। तो देखिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ये साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स है। हम लोग थोड़ा सा अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि एक चीज जानते हैं हम लोग कि टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ये चीज हमने पढ़ा हुआ है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो बताइए यहाँ पर 2 कॉस है, यहाँ एक साइन है, हमने सिर्फ एक का यूज कर लिया, इसलिए यहाँ हमने 10 लिख लिया। एक कॉस हमारे नीचे बचा हुआ, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, इसलिए हमने यहाँ लिख लिया। बस यहीं पर हमारा सवाल हो जाता है खत्म। अब आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी है, यहीं पर सवाल हो जाएगा सॉल्व। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, अगर आपको एग्जामिनर के नजर में थोड़ा सा अपना अच्छा नजर बनाना है कि कॉपी में हाँ आपने अच्छा से लिखा है, तो क्या करिएगा, ये जो dx का हमारा, इसको आप साथ उठा के लाइए, इसके साथ भी रखिएगा उसके साथ भी रखिएगा। तब थोड़ा सा क्या होता है कि एग्जामिनर की नजर में आपका थोड़ा सा फेस वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है कि हाँ इस बच्चे को आता है, तभी नहीं इतना लंबा सॉल्व करने वरना क्यों जाता है। अब देखिए बस कुछ नहीं करिएगा, ये इंटीग्रेशन होने वाला है किसका, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए जो भी कॉमर्स के विद्यार्थी है उनको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन याद रखना पड़ेगा कि ये सेक स्क्वायर है किसका इंटीग्रेशन होता है, तो याद रखिएगा ये 10x का इंटीग्रेशन होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, सेक एक्स 10x। सेक एक्स 10x किसका होता है, तो हमारा सेक एक्स का होता है। अब जब भी हम लोग याद रखें, जब भी हमें लिमिट दिया नहीं रहता तो हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट टर्म लगाते हैं जिसे हम c के नाम से जानते हैं। तो बस होगी आपका सवाल खत्म। ये आया कहां से, याद रखिएगा बच्चों कि 10x का इसका 10x के बदले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, तो बोलिएगा सर हम लोग इसमें लिखते हैं डिफरेंशियल लिखेंगे। इंटीग्रेशन में जस्ट उसका उल्टा लिखते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, और सेक एक्स 10x का क्या लिखते हैं हम लोग, सेक एक्स लिखते हैं। याद रखिएगा कुछ बातों को जो आपको याद रहने वाला है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। अब हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं जो आपको समझने चाहिए एग्जाम। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है बच्चों कि आपको एक और सवाल दिया हुआ रहेगा, 1 नंबर वाला सवाल है, बता देता हूं। ये आपके टर्म 1 में काम देने वाला है प्लस टर्म 2 दोनों में काम देने वाला है। √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। मॉडल सेट चेक करिएगा, आपको ये सवाल मिल जाएगा। और एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चेक करिए, वहां पर भी ये सवाल आया हुआ है। कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए जब भी दो कंपोनेंट दिए, दो वेरिएबल बच्चों, एक ही वेरिएबल दिया हुआ है लेकिन दोनों रूट में, और पावर क्या दिया हुआ आपको, स्क्वायर दिया हुआ है। तो याद रखिएगा आपको या तो क्यूब वाला फॉर्मूला देगा, a + b का होल क्यूब देगा, या फिर बच्चों a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से बच्चे हम इसे क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। आप लोग पढ़ लेंगे बचपन में कि a - b का होल स्क्वायर बच्चों a² + b² - 2ab। कोई बच्चों ये भी लिखते होंगे a² - 2ab और प्लस b², तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका जहां मन करे वहां लिखिए। तो हम इसे लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर। अगला स्टेप बच्चों 1/√x का होल स्क्वायर, और दोनों नंबर को बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, आपस में इनटू कर देंगे। और बचा ये हमारा dx मॉडल है, इसे हम इसे साइड कर देंगे।
अब आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में अगर कि रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सिर्फ एक्स होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इसी तरह ये 1/√x है तो यहाँ पर 1/x हो गया। क्या कुछ अलग हो जाएगा? नहीं, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा बच्चों। अब ब्रैकेट में हमारा dx लग जाएगा, बस हो गया काम खत्म। लेकिन अब आगे आंसर क्या करिएगा आप लोग, तो देखिए x है, x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, पावर कुछ नहीं है तो बच्चों पावर 1 है, और 1 पावर है बच्चों। तो हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, याद है आपको कि जो भी पावर रहता है बच्चों उसमें 1 ऊपर भी जोड़ते हैं नीचे भी जोड़ते हैं। यानी बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x⁻²/2। एग्जाम में डायरेक्ट लिखिएगा क्योंकि 1.5 घंटे का समय बचाते हुए कार्य करना है। 1/x का बच्चों क्या होता है इंटीग्रेशन, तो आपको याद होगा log x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। फिर बच्चों हम लोग लिखेंगे -2, जहां कोई नंबर सिर्फ नंबर है वहां साथ में क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, और एक कांस्टेंट लगा देंगे, c हो गया खत्म। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के सवाल ही आने वाले हैं, आपको पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल भी आएंगे, मैं सारे के सारे कराऊंगा, उसके लिए चिंता नहीं करिए। आपको एग्जाम से पहले जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एलपीपी हो, प्रोबेबिलिटी हो, बच्चों आपका डिटरमिनेंट हो, मैट्रिक्स हो, वो सारा कंप्लीट करवा दूंगा। पहले आप लोग इंटीग्रेशन समझ लीजिए अच्छे से। ये एक सवाल कंप्लीट। तो बच्चों तीसरा सवाल है हमारा, आप लोग लिखिएगा कि 1 + log x/x, ठीक है, और पावर में क्या लगा हो रहेगा बच्चों आपको 2, और बोलिएगा आपको कि इंटीग्रेट करिए या फिर एवेल्यूट करिए। दोनों बातों का मतलब एक ही होता है, बस आपको कथन समझना है कि स्टेटमेंट क्या कहा गया। अब आप इसे कैसे करिएगा इंटीग्रेट, सबसे बड़ा बात है, देखिए आपको तो कोई फॉर्मूला मालूम है नहीं, आप करिएगा 1/x या फिर log x/x करिएगा, लेकिन तब भी आपको कोई लाभ होगा नहीं, लाभ होगा तब आपने जब इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने को पढ़ाया होगा कि जहां कुछ ना लगे वहां पुटिंग का भी एक जरिया देखिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है। आप सही बच्चे, कितना सारा लिमिट है, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है, बहुत सारा फॉर्मूला कितना आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, पुटिंग वाला मेथड लगेगा। कैसे पुटिंग वाला मेथड लगेगा बोलिए सर, तो देखिए आप लोग यहाँ पुट करिए कि 1 + log x = t हमने मान लिया। चलिए मान लेते हैं, मानने में क्या सर, मान लेते हैं। अब जब भी याद रखिएगा इंटीग्रेशन में जब भी हम कोई चीज मानते हैं तो उसे हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट में आपको मालूम होगा कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। log x का मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि log x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और बच्चों हम यहाँ क्या लगा देंगे, dt/dx कर देते हैं। इसे किससे रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx में। अब बोलिएगा सर ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो बच्चों क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 1/x dx = dt, ठीक है, 1/x dx = dt। पहले बात तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा ये चेंज करिए, ये पूरा करिए, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो यहां तक हो गया बच्चों। अब देखिए हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया सेट। अब हमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना। ये कहां से है कि हमने इसे डिफरेंशिएट किया। अगर आप में से कोई बच्चे चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बस हो गया खत्म कहानी। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन जरूर देंगे। अभी हमने जस्ट माना 1 + log x, तो कुछ माना था, तो क्या माना था बच्चों, हमने t माना था, तो t² लिख देंगे। नीचे बच्चों x था, x की जगह बच्चों देखिए 1/x, नीचे बच्चों कुछ नहीं आगे हमारा 1 लगा, 1/x dx का क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। लीजिए सारे के सारे टर्म एक साथ आ गए, सारे के साथ जुड़ गए। अब देखिए हम इसे क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा t³ दे देगा। बोलिए सर t³ कैसे दे देगा, 2 के पावर 2 है, एक जोड़ देंगे 3 होगा, नीचे भी 3 हो जाएगा। और बच्चों ब्रैकेट में +c लगा देंगे। अगर पुटिंग अगर बच्चों वैल्यू वाला रहता तो यहाँ वैल्यू दिया हुआ रहता, नहीं कुछ करना है, लिमिट है ही नहीं, क्यों करना, तो बस वो यहीं पर खत्म होता है। तो इस तरह से देखिए आप इन सब सवालों को आराम से कर सकते हैं। अब कुछ और सवाल है बच्चों, चलिए हम उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए एक सवाल बच्चों जहां आप लोग का दिमाग फंसेगा ही फंसेगा, ऐसा मुझे मानना है कि आप लोग उन सवालों से कैसे बचिएगा, सबसे बड़ा बात है, ठीक है। देखिए एक 4 नंबर का सवाल, ये मान लीजिए बच्चों ये सवाल एकदम पेपर में छपने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है इन सवालों में। आपको देखिए x है e⁻x², अब क्या करिएगा, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, आइलेट वाला मेथड है। लेकिन आइलेट लगाते कहाँ, आइलेट तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है, आइलेट लगाइए कहाँ, इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, कहाँ अलजेब्रिक फंक्शन तो दिख रहा है, चलिए ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है बच्चों, एक्सपोनेंशियल भी है, लेकिन लगाइएगा क्यों लगाइएगा, पहले वो तो जानिए। देखिए अगर हम x² को पुट करते हैं तो बच्चों हमें x मिल सकता है। बोलिए सर कैसे मिलेगा, लीजिए मान लेते हैं कि बच्चों पुट कर देते हैं x² को t। अगर हमने x² को t माना तो हम लोग पहले क्या काम है बच्चों, डिफरेंशिएट करना। देखिए टर्म 1 में बच्चों आपको समय नहीं मिलने वाला है, टर्म 2 में ज्यादा स्टेप नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि 1.5 घंटे का समय है, सवाल ज्यादा है
समय कम है, इसलिए समय के अकॉर्डिंग हमें काम करते चलना है, याद रखिएगा। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 2x dx बराबर dt। अब देखिए हमें x dx से मतलब है, सीधा बात है, ये 2 को हमने नीचे भेज दिया तो 1/2 dt हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, देखिए x dx से जगह 1/2 और यहाँ पर x स्क्वायर को बस बच्चों t माना था और हम लोग क्या लिख देंगे dt। अब बताइए ये 1/2 हमें आंखों में खटक रहा है, जो आंखों में खटकता है उससे बाहर निकाल दिया हमने। अब देखिए e टू दी पावर t है। अब बताइए e टू दी पावर t का हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चों e टू दी पावर t कुछ भी रहे, e टू दी पावर t का e टू दी पावर t ही लिखिएगा और प्लस क्या लिख दीजिएगा बच्चों c, खत्म हो गया इंटीग्रेशन। तो इस तरह के सवालों को बच्चों ऐसे करना, ना कि आपको कुछ लॉन्ग मेथड पे जाना है। सीधा याद रखिएगा, कोई भी सवाल लॉन्ग मेथड सॉल्व करने जाइए, जब इजी मेथड है तो बच्चों क्यों जाइएगा, बताइए आप, कोई वजह है आपके पास जाने के लिए तो क्यों जाना चाहिए, सीधा बात है, ठीक है। एक और सवाल बच्चों आप लोग देख लीजिए, 5 नंबर सवाल, वो बेहतरीन सवाल है, आप लोग टिक करते चलिएगा। देखिए आप लोग को दूसरी चैप्टर में डाउट है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में वेक्टर है बच्चों, प्रोबेबिलिटी, जिस भी चैप्टर में डाउट है, मोस्टली बच्चों को डिफरेंस देते हैं बच्चों, शॉर्टेज डिस्टेंस वाला, प्लेन वाला, कार्टेशियन वाला, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं कि वहां पर दिमाग फंस ही जाता है। इसलिए अगर उस चैप्टर में दिक्कत है तो बच्चों थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, सारे के सारे फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे, वरना नहीं हो पाएगा, सीधा बात है। क्योंकि बिना फॉर्मूला तो बच्चों कुछ बन नहीं सकता, चाहे आप बोलिए चाहे मुझसे बोलिए, किसी से कोई नहीं बना पाएगा आपको, ठीक है। देखिए एक सवाल बच्चों और आप लोग टिक कर लीजिए, ये सवाल 5वां नंबर हमारा, कि इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, ठीक है, साइन क्यूब हो कॉस क्यूब हो, इन सवालों को देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। लिमिट भी चलिए मान लेते 0 से पाई, एक सवाल भी दिया होता आपके मॉडल सेट का ही सवाल। अब आप क्या करिएगा, तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी साइन क्यूब एक्स दिया हुआ है, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं बच्चों, चलिए इसे यहाँ लिख देते हैं कि 0 से π/2, साइन क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो आप बोलिए सर ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या लिखने में लिख दिया हमने, चलिए लिख देते हैं बच्चों। अब ब्रैकेट में बच्चों हमारा dx रखा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं एक चीज कि साइन स्क्वायर एक्स बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो बस जस्ट उस टर्म से हम लोग इसे रिप्लेस कर देंगे कि साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हो गया यहाँ पर, चलिए सर आपने बोला तो हमने मान लिया। अब आप पुट किसे करिएगा, सबसे बड़ा बात तो यहाँ आता है कि सर हम पुट किसे करें, तो किसी को भी पुट करिए, लेकिन पुट करके आपको ये साइन एक्स डी को हटाना है, तो हम यहाँ पर कॉस को पुट करेंगे। याद रखिएगा तरीका भी होता है बच्चों एक पुटिंग करने का, कि आप लोग कॉस एक्स को टी मानिए, तो बोलिए सर ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधी साइन एक्स डीएक्स बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस dt, ठीक है। हम लोग यहाँ dt लिख लेते हैं अच्छे से। अब आप बोलिए ठीक है सर 0 से π/2 हमने वो भी लिख दिया आपके चक्कर में, लेकिन याद रखिएगा जब भी कोई चीज पुट करते हैं और अगर बच्चों लिमिट दिया हुआ रहता है तो उस वैल्यू को भी चेंज करना पड़ता है। देखिए व्हेन यहाँ लिख दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, जब x का वैल्यू 0 होगा, देखिए x का वैल्यू जब 0 होगा मतलब यहाँ पर जाइएगा, cos 0 बच्चों कितना होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, लीजिए 1 लिख दिया। जब x का वैल्यू बच्चों क्या होगा π/2, क्योंकि यहाँ 2 वैल्यू दिए हुए, यानी cos 90 का वैल्यू बच्चों क्या होता है 0 हो गया खत्म, यानी बस पावर बस बच्चों उल्टा हो गया। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहां 0 था बच्चों वहां 1 लिख देंगे, और जहां बच्चों हमारा π/2 था वहां 0 लिख देंगे, बस हो गया। अब बच्चों साइन हमारा यहाँ माइनस के लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ था, ये साइन एक्स डी खत्म हो गया। यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप बोलिएगा कि सर ये माइनस बच गया, हम लोग क्या करें, तो बस कुछ नहीं करना, देखिए इस 1 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब आप क्या करिए जी बच्चों, यहाँ मैं ऐसे यहाँ बना देता, ठीक है, आपसे बच्चों का क्लियर नहीं आ पाएगा। देखिए ये माइनस को आप चाहे तो इंटू कर लीजिए, मुझे तब भी कोई आपत्ति नहीं, या फिर आप पावर लिमिट को भी चेंज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 1 dt, ठीक है। अब बच्चों हम इसे क्या कर देते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं। देखिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा t³/3 और 1 का बच्चों t। अब लिमिट है हमारा 0 से 1, लेकिन एक चीज देखिए, जब आप 0 बैठाइएगा, सीधा सीधी बात है बच्चों, जब आप 0 बैठाइएगा एक सी नहीं आएगा, क्योंकि भैया इस बार आपको क्या नहीं दिया हुआ है, आपको बच्चों लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जब 0 बैठाइएगा तो 0³/0, ठीक है, साइन इसका माइनस का, यहाँ बच्चों 1/3 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसा लिखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से बच्चों हमें कोई मतलब नहीं, सीधा 0 लिख दीजिएगा। 1/3 में 1 घटाइएगा बच्चों -2/3 होता है, हमने -2/3 लिख दिया, लेकिन यहाँ बच्चों क्या है माइनस पहले से लगा हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2/3 बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों आप सही बच्चों के लिए क्लास 12 मैथ का बच्चों 5 इंटीग्रेशन सवाल जो आपके मॉडल सेट से ही है,
मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह